तो एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है हाउटियान को, जो कि जंगल में आता है और वह आते साथ ही अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए दोबारा से मोयी को समन करता है। तो मोयी फौरन से उसकी बॉडी से बाहर आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और खुश लग रही थी, जिस पर हाउटियान उससे कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे तुमने सोल एसेंस को काफी अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से तुम अब काफी स्ट्रॉन्ग लग रहे हो। मगर बहुत जल्द वाइल्ड डीमन कंपटीशन शुरू होने वाला है, जिसमें हमें एक टीम के साथ फाइट करनी है और हमारे लिए बेहतर यही है कि हम लोग उस फाइट के लिए खुद को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। चलो हम लोग अभी से ही स्पिट और गुस्ट क्लॉ की प्रैक्टिस करते हैं। ये सुनने के बाद मोयी फौरन से अपने जायंट फॉर्म में आ जाती है और अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक जबरदस्त एनर्जी अटैक करती है, जिससे वो अपने सामने मौजूद एक दरख्त को पूरी तरह से काट कर रख देती है। उसकी पावर और उसकी स्पीड देखकर हाउटियान कहता है कि तुमने तो काफी इंप्रूवमेंट कर ली है। मगर इतने में अचानक से मोयी को किसी के आने की आहट सुनाई देती है और हाउटियान भी उस तरफ देखता है तो उसे नजर आता है कि झाड़ियों के पीछे से कुछ लोग बाहर निकल आते हैं। वो लोग सामने देखते हैं कि एक छोटा सा पेट खड़ा हुआ है, जिसे देखते ही वो लोग कहते हैं कि अरे ये क्या, ये तो एक छोटी सी फॉक्स है, मैं तो डर ही गया था। ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लगते हैं और उनके पास हमें एक बॉक्स दिखाई देता है जिसे उन लोगों ने उठाया हुआ था। उस बॉक्स के अंदर से एक गोल्डन लाइट निकल रही थी और वो लोग कहते हैं कि ये बॉक्स सच में बहुत ज्यादा भारी है। इतने में एक बंदा मोयी की तरफ देखते हुए कहता है कि ये तो मून लाइट फॉक्स है। ये देखकर वो उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद वो लोग हाउटियान की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि लगता है कि शायद इस मून लाइट का सोल मास्टर यही है। तो उन लोगों को देखकर ही हाउटियान पहचान जाता है कि ये लोग इस आइसलैंड के नहीं हैं, ये जरूर किसी और आइसलैंड से यहाँ पे आए हैं और अगर मैं इन लोगों के साथ फाइट करता हूँ तो ये सब के सब एक साथ मिलकर मुझ पे हमला करेंगे और मुसीबत मेरे लिए ही बढ़ेगी। इतने में उन लोगों का लीडर आकर हाउटियान से कहता है कि क्या तुम इसी आइसलैंड से हो? तो हाउटियान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता और वो लोग उस फॉक्स की तरफ देखते हैं। वो उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्से से घूर रही होती है, जिस पर वो लीडर कहता है कि चलो जाने दो, तुम तो वैसे ही बेकार हो, हम बिला वजह में ही तुम पे अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पे मौजूद एक लड़की कहती है कि मैं किसी निकम्मे और नालायक को मारना नहीं चाहती, क्योंकि इससे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे और फिर मुझे वापस जाकर दोबारा से नहाना होगा। उन लोगों की बातों से उस फॉक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर हाउटियान किसी तरह खुद को कंट्रोल कर रहा होता है और वो मूनलाइट से कहता है कि कोई बात नहीं, ये लोग हमारी टक्कर के नहीं है, हम लोग कोई ऐसा कॉम्पिटिटर ढूंढते हैं जो कि हमारे लेवल का हो। और अगले सीन में हम देखते हैं कि चू फैमिली के कुछ मेंबर जख्मी हालत में पड़े हुए होते हैं और उन लोगों का लीडर बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि आखिर किसने ऐसी हरकत की, कौन है जो कि हमारे साथियों को यूं मार रहा है। इतने में फिर हाउटियान भी वहाँ पर आ जाता है और उसके रूममेट उससे देखकर कहती है कि अच्छा हुआ कि तुम भी आ गए। तो हाउटियान उन लोगों को वहाँ पर जख्मी हालत में देखकर कहता है कि इन्हें क्या हुआ है। तो वो हाउटियान को बताते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम बिल्कुल सही टाइम पे आए हो, पता नहीं लास्ट टाइम तुम कहाँ चले गए थे, हमने तुम्हें काफी तलाश किया था। क्या तुमने किसी ऐसे ग्रुप को देखा है कि जो लोगों पर छुपकर हमला कर रहा है? मगर हाउटियान कहता है कि नहीं, लास्ट नाइट तो मैं अपने फोक्स के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। तो उसका सीनियर कहता है कि लास्ट नाइट इस जंगल में बहुत कुछ हो रहा था, मैं कल रात अपने इन दोस्तों को लेने के लिए गया था ताकि ये लोग वापस से अपने कैंप में चले जाएं, मगर जंगल में मौजूद एक गैंगस्टर ने इन लोगों को लूट लिया। और वो लड़की कहती है कि सुबह जब हम लोग वहाँ पर गए थे तो वहाँ पे कोई भी नहीं था और सिर्फ हमारे दोस्त वहाँ पर जख्मी हालत में पड़े हुए थे, इसीलिए हमें इन्हें उठाकर यहाँ पर लाना पड़ा। और इन लोगों ने हमें बताया है कि वो लोग अपने किसी सीनियर को जाओ के नाम से पुकार रहे थे। तो जाओ का नाम सुनते ही हाउटियान को याद आता है कि लास्ट नाइट उसे जो लोग जंगल में मिले थे वो लोग भी अपने बॉस को जाओ कहकर पुकार रहे थे। ये बात सुनते ही उस सीनियर को गुस्सा आता है और वो दोबारा से उसी पोल पर एक पंच मारते हुए कहता है कि उस जाओ को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगा, एक मर्तबा वो बैटल ग्राउंड में मेरे सामने तो आए, भले ही उसकी टीम काफी स्ट्रॉन्ग है मगर हम लोग भी अपने इन भाइयों का बदला जरूर लेंगे। मगर इस तरफ हाउटियान कहता है कि फाइट के दौरान जो मैं करता हूँ मैं वही करूंगा, मुझे किसी से बदला नहीं लेना और वैसे भी मैं काफी थक चुका हूँ तो मुझे थोड़ा सा रेस्ट करना है। और फिर वो सीनियर कहता है कि ब्रदर, तुम्हारी मून लाइट फॉक्स वो अभी भी काफी वीक है, उसे ट्रेनिंग की जरूरत है। ये सुनते ही हाउटियान उन्हें इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है और फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो टीम वाइल्ड मॉन्स्टर कंपटीशन शुरू हो चुका होता है और सारे ही लोग वहाँ पे जमा होते हैं और एक जनरल वहाँ पर आकर सब लोगों को बताता है कि किंग युआन बीस्ट टीम का कंपटीशन अगले दिन होगा। आज का मैच जाओ फेंग की टीम का होगा जो कि गाओ मेंग के साथ आई है।
उनका मुकाबला होगा फेंगू टीम से, जिन्हें लीड कर रहे हैं जनरल काओ यी। अब दोनों साइड से प्लेयर्स अंदर आ जाएं, ये सुनते ही वो प्लेयर्स फौरन से उसी बैटल ग्राउंड के अंदर आ जाते हैं और वहाँ पे मौजूद लोगों को अनाउंसमेंट के जरिए बताया जाता है कि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा नुकसान ना हो, इसलिए हम लोग इस फाइट को एक बैरियर के जरिए प्रोटेक्ट करेंगे और बैरियर के आसपास कोई भी ना जाए। और इस कंपटीशन में सिर्फ और सिर्फ सोल पेट्स ही आपस में लड़ेंगे, ना कि कोई सोल पेट मास्टर पर हमला करेगा। सोल पेट मास्टर पर हमला करना अलाउड नहीं है। इस कंपटीशन में हार और जीत का फैसला सिर्फ और सिर्फ या तो सरेंडर करने से होगा, आप लोगों के बीस्ट के हारने से होगा। अगर एक टीम के सारे बीस्ट हार गए तो वो टीम अपने आप ही नॉकआउट हो जाएगी। और इस तरफ हम लोग देखते हैं जाओ फेंग, वो वहाँ पे हाउटियन को देखता है और कहता है कि अरे ये क्या, ये तो वही कल रात वाला है ना, मुझे लगा नहीं था कि ये चूजा यहाँ पे आएगा। वो सब लोग उसे वहाँ पे देखकर उसका मजाक उड़ा रहे होते हैं और वहाँ पे मौजूद एक लड़की जाओ फेंग से कहती है कि तुम्हें तो कुछ ज्यादा ही जल्दी है, लगता है कि तुम्हारे सोल पेट से सब्र नहीं हो रहा, मगर एक बात याद रखना कि इस फाइट में हमें सरवाइव करना है। और इस तरफ फेंगू टीम का लीडर कहता है कि अच्छा तो वो तुम लोग थे जिन्होंने हमारे मेंबर्स को इंजर्ड किया है। और वहाँ पे मौजूद एक इंजर्ड मेंबर कहता है कि तुम सब के सब चोर हो, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि चोरी की सजा क्या होती है। और इस तरफ वो लड़की हाउटियन से कहती है कि यही वो लोग हैं जिन्होंने लास्ट नाइट हमारे सोल बॉक्सेस को चुराया था। ये कहने के बाद वो सारे के सारे एक लाइन में खड़े होकर अपने सारे के सारे सोल पेट्स को बाहर बुलाते हैं और दूसरी पार्टी भी अपने सोल बीस्ट को बाहर बुला लेती है। और हमें दिखाया जाता है कि जाओ फेंग के पास एक 3 आई आर्मर्ड बीस्ट होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लोगों के चारों तरफ एक बहुत ही पावरफुल बैरियर बना दिया जाता है ताकि कोई भी अटैक उस ग्राउंड से बाहर जाकर हिट ना करे। और जैसे ही फाइट शुरू होती है तो दोनों साइड से डीमंस एक दूसरे की तरफ तेजी से आगे बढ़ना शुरू होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो 3 आई बीस्ट जाते साथ ही एक जोरदार पंजे के साथ एनर्जी अटैक करता है, जिससे वो अपने सामने मौजूद सारे के सारे बीस्ट को उठाकर दूर फेंक देता है। उसकी पावर देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बिल्कुल हक्के बक्के रह जाते हैं। कोई भी उसका मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये देखकर गो मैंग से कहता है कि लगता है कि स्टार्टिंग में ही सिचुएशन तुम्हारे अगेंस्ट जा रही है। और दूसरी तरफ दूसरा जनरल कहता है कि लगता है कि आज तुम्हारा लक सही काम नहीं कर रहा, मगर गो मैंग कहता है कि तुम घबराओ मत, तुम्हारी टीम अपने होम ग्राउंड में फाइट कर रही है, उसे थोड़ा बहुत एडवांटेज है, उम्मीद करता हूँ कि वो अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी टीम थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, मगर मैं हमेशा से तुम्हारी टीम के साथ फाइट करना चाहता था। आज बड़ी मुश्किल से ये मौका मिला है। मगर काओ यी गुस्से में उसका हाथ झटक कर पीछे हटा देता है। और फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है हाउटियन अपने लोगों से कहता है कि तुम सब लोग बाकी बीस्ट का मुकाबला करो, इस 3 आई बीस्ट मैं संभालता हूँ। ये सुनकर उसका लीडर कहता है कि अच्छा ठीक है, अगर तुम ऐसा ही करना चाहते हो तो फिर ऐसा ही सही। ये कहने के बाद वो लोग दोबारा से फाइट करना शुरू करते हैं। और इस तरफ काओ यी उस जनरल से कहता है कि मास्टर सोंगडाओ ने जो रूल्स तुम्हें बताए हैं, उम्मीद है कि तुमने वो अच्छे से सुने होंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम इन रूल्स में से कोई ऐसा रास्ता तलाश करोगे जिससे हम लोग उस लड़ाई में इंटरफेयर कर सकें। और दूसरी तरफ हम लोग उस फॉक्स को देखते हैं जो कि उस 3 आई डीमन के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगती है। और वो डीमन जैसे ही उसे काटने की कोशिश करता है तो मुई फौरन से निकल जाती है और वो डीमन नीचे आ गिरता है। ये देखकर जाओ फेंग वो समझ जाता है कि उसका बीस्ट उस छोटे से फॉक्स से नहीं लड़ पाएगा। वो कहता है कि इस छोटे बीस्ट को छोड़ो, उस रॉक मॉन्स्टर पे हमला करो। ये सुनते ही वो बीस्ट फौरन से तेजी से भागते हुए उस रॉक मॉन्स्टर की तरफ चला जाता है और जाते साथ ही उस पे एक जोरदार अटैक करके उसे उठाकर दूर फेंक देता है। मगर जब वो देखता है कि वो फॉक्स अभी भी उसके बीस्ट की तरफ आ रही है तो वो अपनी एक मेंबर से कहता है कि क्या तुम इस फॉक्स से मेरी जान छुड़ाओगी। ये सुनते ही वो लड़की अपने सोल पेट से कहती है कि क्या तुम इस फॉक्स से मेरी जान छुड़ा सकती हो। ये कहने के बाद हम उस फॉक्स को देखते हैं जो कि अपने मून ब्लेड के साथ एक जोरदार अटैक करके उस मॉन्स्टर को इंजर्ड कर देती है। और इस तरफ ये लड़की अपने कैट बीस्ट के जैसे ही मुई पे हमला करने की कोशिश करती है तो मुई फौरन से वहां से गायब हो जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है एक घोस्ट डीमन को जो कि विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए वहां मौजूद एक फायर बीस्ट को पकड़कर हवा में ऊपर उछालता है, जो कि बैरियर से टकराने के बाद नीचे आ गिरता है और उसी से वो भी नॉकआउट हो जाता है और वापस से अपनी सोल मास्टर के पास चला जाता है, जिसकी वजह से वो भी थोड़ी सी इंजर्ड हो जाती है। और हम लोग वहाँ पर एक और रॉक मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि एक अटैक के साथ एक पेट का काम तमाम कर देता है, जिससे वो भी वापस से अपने मास्टर के पास चला जाता है। अपने लोगों को हारता हुआ देखकर वो सीनियर अपनी टीम से कहता है कि सब लोग मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। मगर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि वो 3 आई डीमन बहुत ही तेजी के साथ भागते हुए अपने रास्ते में आने वाले 2-4 डीमन को वैसे ही खत्म कर देता है कि जैसे वो उसके लिए कुछ भी ना हो। ये देखकर फेंगू टीम के लीडर को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि वो लोग बहुत ही तेजी के साथ हारते जा रहे थे
और इस तरफ गाओ मेंग वो काओ यी से कहता है कि पहला राउंड तो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाला है, ये सारे के सारे तो हार गए हैं। मैंने सोचा भी नहीं था कि खेल इतना जल्दी खत्म हो जाएगा। मगर काओ यी दिल ही दिल में कह रहा होता है कि होंग टियान, तुमने अगर मुझे हरवा दिया तो फिर तुम्हारी मौत तो फिर पक्की है। ये सारी सिचुएशन देखकर फेंगो टीम का लीडर कहता है कि मेरी बात सुनो, जैसा मैं कहूँ वैसा करते जाओ। वो हाओ टियान से कहता है कि सबसे पहले उस वाइल्ड कैट से हमारी जान छुड़ाओ, और वहाँ मौजूद उस लड़की से कहता है कि तुम जरा उस वाइल्ड बीस्ट को कुछ देर तक होल्ड करो। ये सुनते ही वो लड़की अपने फ्लावर पेट के साथ उस 3 आई डीमन को रोकने के लिए अपनी रूट्स का इस्तेमाल करती है, जो कि उसे चारों तरफ से आकर कवर कर लेते हैं। ये देखते ही ज़ाओ फेंग काफी घबरा जाता है और वो कहता है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा कि आखिर उस फील्ड के अंदर हो क्या रहा है। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है मो यी को, जो कि बहुत ही तेजी से भाग रही होती है। और हाओ टियान कहता है कि चलो अब फाइट बैक करने का वक्त आ गया है। ये कहते ही मो यी बहुत ही तेजी के साथ उस वाइल्ड कैट की तरफ आगे बढ़ती है, उस पे एक जोर से अटैक करती है, जिसकी वजह से उस वाइल्ड कैट का काम तमाम हो जाता है और वो वापस से अपनी सोल मास्टर के पास चली जाती है। ये देखकर ज़ाओ फेंग कहता है कि ये क्या हुआ। तो वो लड़की कहती है कि मुझे नहीं मालूम, बस मुझे एक एनर्जी ब्लो फील हुआ है। और इस तरफ हम देखते हैं कि मो यी बहुत ही तेजी के साथ उस 3 आई मॉन्स्टर की तरफ जाती है और उन रूट्स के ऊपर से जाते हुए वो अपने पंजे से एक जोर से एनर्जी अटैक करती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर भी काफी इंजर्ड हो जाता है, मगर वो अभी भी किसी तरह सरवाइव कर जाता है। और इस तरफ फेंगू टीम का एक और मेंबर हार जाता है, जिस पर फेंगू टीम का लीडर कहता है कि सब लोग अपनी जगह पर डटे रहो। और वहीं पे हमें एक और थर्ड टीम को दिखाया जाता है, जो कि बाहर बैठकर ये तमाशा देख रही होती है और उन्हें भी पता चल जाता है कि मूनलाइट फॉक्स ये वाकई में काफी दमदार है। और वहाँ पे बैठा हुआ सोंग डाओ कहता है कि सच में इस फॉक्स ने मुझे काफी इम्प्रेस किया है, आखिर इसका ओनर कौन है। ये सुनने के बाद वो सब लोग गाओ मेंग की तरफ देखते हैं। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है क्योंकि उसकी टीम हार रही थी। और इस तरफ हम देखते हैं कि मो यी जैसे ही उस डीमन की तरफ जा रही होती है तो ज़ाओ फेंग कहता है कि इस बार तुम नहीं बचने वाली। मगर वो फॉक्स इसे एक मर्तबा फिर से पंजा मारकर नीचे गिरा देती है, जिस पर ज़ाओ फेंग गुस्से में आकर अपने टीम मेंबर से कहता है कि क्या तुम बेवकूफ हो, वो फ्लावर डीमन वो मेरे 3 आई मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रहा है, मेरी उसे किसी तरह जान छुड़ाओ। ये सुनने के बाद वो प्लेयर अपने घोस्ट मॉन्स्टर के जरिए उस फ्लावर मॉन्स्टर पे हमला करके उसकी सारी की सारी रूट्स को काट देता है, जिसकी वजह से 3 आई डीमन पूरी तरह से आजाद हो जाता है। ये देखकर ज़ाओ फेंग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और कहता है कि फाइनली अब मुझे कुछ हाथ पैर चलाने का मौका मिलेगा। वो उस फॉक्स से कहता है कि तुम्हारे पास स्ट्रेंथ है ही नहीं, इसलिए तुम एक यूजलेस हो। और इस तरफ मो यी वो बहुत ही तेजी के साथ उस बीस्ट के चारों तरफ मूव कर रही होती है और इतने में हाओ टियान उससे कहता है कि उस आर्मर्ड बीस्ट के सामने जाओ और उसके वीक पॉइंट पे हमला करो, इस तरह हम लोग ये बैटल जल्दी विन कर जाएंगे। ये सुनते ही मो यी तेजी से आगे बढ़ते हुए अपना एक क्लोन बना लेती है। और इस तरफ ज़ाओ फेंग वो कहता है कि फाइनली मेरे बीस्ट के पास अब एक अच्छा मौका है, वो उस छोटे मॉन्स्टर को काट कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो 3 आई मॉन्स्टर अब उस मो यी के पीछे पड़ गया था। और इस तरफ थर्ड टीम बाहर खड़े होकर ये मैच देख रही होती है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ हाओ टियान को ही गौर से देख रहे थे। हाओ टियान अपने फॉक्स से अपने पंजे बाहर निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद मो यी बहुत ही तेजी के साथ उस 3 आई मॉन्स्टर के पास से होकर गुजरती है, जिसकी वजह से वो उसे काटने की कोशिश करता है, मगर मो यी काफी स्पीड के साथ वहां से निकल जाती है। और वो दोनों बेस फिर से एक दूसरे पर हमला करने के लिए तेजी से आते हैं और फिर से एक दूसरे को क्रॉस कर जाते हैं। ये अटैक्स देखने के बाद ज़ाओ फेंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इन मामूली अटैक से मेरे इस बीस्ट का कुछ बिगाड़ पाओगी। ये कहने के बाद वो 3 आई बीस्ट अपनी पूरी ताकत को जैसे ही एक्टिवेट करता है तो अचानक से हम लोग देखते हैं कि उस 3 आई बीस्ट की गर्दन पर मो यी ने एक अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से उस गर्दन से खून निकलने लगा था। जिस पर हाओ टियान कहता है कि तुम एक बेकार सोल मास्टर हो, जिसे अपने बीस्ट के वीक पॉइंट्स का भी नहीं मालूम। मगर फिर दूसरी तरफ दूसरे वॉरियर अपने लीडर को हारता हुआ देखते हैं तो वो कहते हैं कि सब लोग अपनी अपनी फाइट छोड़कर जल्दी से 3 आई डीमन को प्रोटेक्ट करो। ये कहकर वो लोग फौरन से उस 3 आई डीमन के पास आ जाते हैं। और इस तरफ फेंगू टीम के भी तीनों बीस्ट तेजी से उन लोगों पे हमला करने के लिए जाते हैं। और फेंगू टीम का रॉक बीस्ट जाते साथ ही एक एनर्जी अटैक करके अपने सामने वाले रॉक बीस्ट को पूरी तरह से पछाड़ देता है, जिससे वो भी नॉकआउट होकर अपने सोल मास्टर के पास चला जाता है। ये देखते ही फेंगू टीम का लीडर कहता है कि चलो भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हमें अपना बदला लेना चाहिए। ये देखते ही सामने वाली टीम के बीस्ट वहां से भागने की कोशिश करते हैं, मगर वो रॉक बीस्ट जाते साथ ही एक वुल्फ को एक ही पंजे के साथ
चारों शाने चित कर देता है। इसी तरह वो लोग एक एक करके उन डीमंस को मारना शुरू कर देते हैं, मगर वो फ्लावर पेट अपनी रूट्स का दोबारा से इस्तेमाल करके उस 3 आई डीमन को पूरी तरह से जकड़ लेता है, जिसकी वजह से जाओ फेंग वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। ये देखते ही वहाँ पे मौजूद एक मेंबर अपने लीडर की मदद करने के लिए अपने घोस्ट डीमन से कहता है कि जाओ और 3 आई डीमन की मदद करो। ये सुनते ही वो घोस्ट डीमन फौरन से अपनी विंड का इस्तेमाल करते हुए एक मॉन्स्टर को एलिमिनेट कर देता है। मगर दूसरी तरफ फेंगू टीम का लीडर कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, हम लोग अभी भी मैदान में बने हुए हैं। वो हाउटियान से कहता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है, मैं चाहता हूँ कि तुम अब ये मैदान साफ कर दो। ये कहने के बाद वो सारे के सारे मॉन्स्टर बहुत ही तेजी से हमला करने के लिए जाते हैं, मगर अचानक वो घोस्ट मॉन्स्टर अपनी विंड पावर का इस्तेमाल करते हुए 2 मॉन्स्टर्स को हवा में ऊपर उछाल देता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने मेरे मास्टर जाओ और लेन की वीकनेस पर ही हमला किया था, मगर मेरे मॉन्स्टर की कोई भी वीकनेस नहीं है। ये कहने के बाद हम लोग मोई को देखते हैं जो कि तेजी के साथ उस घोस्ट मॉन्स्टर की तरफ जा रही होती है और उसके उस विंड अटैक के बीच में ही घुस जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो जैसे उस तक पहुंचती है तो उसे जोर से एक पंजा मारकर जमीन पर गिरा देती है, जिससे वो घोस्ट मॉन्स्टर भी आउट हो जाता है। इस तरह फेंगू टीम बहुत ही मेहनत करके ये मैच जीत जाती है और सोंगडाओ अनाउंस करता है कि विंड वैली ये मैच जीत चुकी है। जिसके बाद दूसरी तरफ फेंगू टीम का लीडर कहता है कि हाउटियान तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम्हारी वजह से हम लोग ये मैच जीते हैं। और वो लड़की भी कहती है कि आज तो तुमने कमाल कर दिया। ये देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और फेंगू टीम के लिए चीयर अप करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ वो थर्ड टीम कहती है कि चलो अब हमारी बारी है, हम लोगों को इस लड़के को अच्छे से हैंडल करना है। और इस तरफ मेंगाओ वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है, मगर काओयी के बराबर में बैठा हुआ जनरल कहता है कि काओयी तुम्हारा टारगेट सच में काफी कैपेबल है। और इस तरफ मिस्टर काओ कहता है कि तुम उस पर जब भी हमला करना चाहो कर सकते हो। जिस पर वो जनरल कहता है कि लगता है आज तुम काफी खुश हो, मगर तुमने तो मुझे कहा था कि इस लड़के के अंदर व्हाइट डीमन भी है। हम लोग इससे पहले कि इस लड़के की उस फॉक्स पे हमला करें, उसकी सोल तो वैसे ही बहुत ज्यादा वीक हो चुकी होगी, क्योंकि उसकी सोल को वो व्हाइट मॉन्स्टर तो पहले से ही एब्जॉर्ब कर रहा है। जिसके बाद अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उन लोगों का अब सेकंड राउंड शुरू हो चुका था और जनरल काओये की टीम वो मैदान में आ जाती है और अपने पेट्स को समन करती है। और उनके अगेंस्ट में जो टीम होती है वो होती है वांग लुओ टीम, जिसे जनरल लिू लीड कर रहे होते हैं। ये देखकर वहाँ मौजूद लोग कहते हैं कि ये लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा बदकिस्मत हैं, ये लोग जाओ फेंग से निकलकर वांग लुओ के हत्थे चढ़ गए हैं। ये देखते ही वो लोग आपस में शर्त लगाना शुरू करते हैं कि देख लेना ये टीम बहुत जल्दी हार जाएगी। और इस तरफ हम देखते हैं कि वो मैच जैसे शुरू होता है तो मैच के स्टार्टिंग में ही वो सारे के सारे डीमन एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं और हमें दिखाया जाता है एक फायरवुड डीमन को, जो कि एक ही झटके के साथ एक मॉन्स्टर का काम तमाम कर देता है। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं कि ये डीमंस तो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ एलिमिनेट हो गए। मगर इस तरफ फेंगू टीम का लीडर कहता है कि सब लोग मेरी बात सुनो, हम लोगों ने आज सुबह जिस तरह मैच जीता था हम लोगों ने बिल्कुल वैसी ही स्पिरिट दिखानी है। और इस तरफ हम लोग देखते हैं वांग लुओ को, जो कि अपनी टीम से कहता है कि हमारा टारगेट सिर्फ और सिर्फ वो फॉक्स है। फिर वो फेंगू टीम से कहता है कि अगर तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारे सोल पेट सफर न करे तो इसलिए फौरन से सरेंडर कर दो। मगर उसका ही अपना टीम मेंबर कहता है कि लीडर अगर वो लोग सरेंडर करेंगे तो फिर इस तरह हमें मजा कैसे आएगा। मगर वो अपने साथी से कहता है कि तुम नहीं जानते ये लोग हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। और इस तरफ हाउटियान से वो लड़की कहती है कि आखिर ये बंदा कहना क्या चाहता है, इसे क्या लगता है कि हम लोग इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मगर हाउटियान उससे कहता है कि यहाँ पे अगर खराब से खराब सिचुएशन कोई है तो वो है सरेंडर करना, मगर खुद पर ज्यादा जोर डालने की भी जरूरत नहीं है, अपने पेट्स का ख्याल रखना। वो मोई से कहता है कि हमारी पहली प्रायोरिटी अपने आप को प्रोटेक्ट रखना है। ये कहने के बाद वो सब के सब एक साथ टूट पड़ते हैं। मगर उन लोगों के अटैक्स देखकर वांग लुओ टीम का एक बंदा कहता है कि तुम्हारे स्किल्स देखकर तो लग रहा है कि जैसे तुम लोग अपने इन अटैक्स के साथ किसी डेकोरेशन का काम कर लो, क्योंकि इससे तुम हमें इंजर्ड तो नहीं कर सकते। ये कहते ही वो बंदा अपने एक वुड फायर बीस्ट के साथ बहुत बड़ी बड़ी रूट्स क्रिएट करता है और अपने सामने आने वाले बहुत सारे बीस्ट का काम बहुत ही आसानी से तमाम कर देता है, जिससे वो एक ही झटके में 3-4 को एलिमिनेट कर देता है। वांग लुओ टीम इतनी ज्यादा ताकतवर होती है कि फेंगू टीम उसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिक पा रही होती। और हाउटियान कहता है कि ये रूट्स अब कहां से निकलेंगी। इतने में हम देखते हैं कि वो रूट्स जैसे ही बाहर निकलती हैं तो वो आसपास मौजूद जितने भी मॉन्स्टर
को उन सारे मॉन्स्टर को पकड़कर ऊपर उठा लेती है और जोर से नीचे दे मारती है, जिससे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो जाते हैं। उन लोगों में वो लड़की भी शामिल थी जिसका फ्लावर बीस्ट इंजर्ड हो गया था। और फिर हाउटियन कहता है कि रूट को जैसे भी करके रोको। ये कहते ही मोई फौरन से उस रूट को बीच में से काट देती है, जिस पर वो सोल मास्टर बहुत ज्यादा गुस्से में आता है और कहता है कि तुम्हारी तो ऐसी की तैसी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी दोबारा से फायर रूट का इस्तेमाल करते हुए एक रॉक बीस्ट को हाथ और पैरों से पकड़ लेता है और वहाँ पे मौजूद उस टीम लीडर का बर्ड उड़ते हुए जैसे ही जा रहा होता है तो वो रूट उसे भी आकर पकड़ लेती है। इस तरह वो दोनों के दोनों उस राउंड में एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देखकर फेंगू टीम का लीडर हाउटियन से कहता है कि उस फायरवुड डीमन से जरा बचकर रहना, मगर फिर हाउटियन कहता है कि अपने सोल पेट को इंजर्ड करवाने से बेहतर है कि मैं हार मान लूं। वो मोई से कहता है कि अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, जल्दी से वापस आ जाओ। तो मोई जैसे ही भाग रही होती है तो अचानक उसके पीछे एक घोस्ट मॉन्स्टर आ जाता है जो कि उसका पीछा कर रहा होता है। आते साथ ही वो उसे जैसे ही पकड़ता है तो मोई उसमें चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है और इस तरफ हाउटियन उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, मगर उसे फील होता है कि जैसे मोई पर अब उसका कोई भी कंट्रोल नहीं रहा और हमें उसकी बॉडी के अंदर काओ ही को दिखाया जाता है। ये देखकर हाउटियन भी बिल्कुल हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैं अपने सोल पेट के साथ कनेक्ट नहीं कर पा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने हमारे कनेक्शन और हमारी थॉट्स को पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया हो। इतने में उसे अपने अंदर काओ ही दिखाई देता है, जिस पर वो समझ जाता है कि ये काम काओ ही ने ही किया है। तो काओ ही उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारी फॉक्स वापस चाहिए तो मैं ये तुम्हें वापस कर दूंगा, मगर क्यों ना इस खेल को थोड़ी देर के लिए एंजॉय किया जाए। ये कहने के बाद हम लोग मोई को देखते हैं जो कि उस ट्रैप के अंदर फंसी हुई होती है और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी और इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।